गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 18 प्रश्नावली 18.5 देखेंगे। ठीक है, हम लोग कक्षा 8वीं गणित का पढ़ाई कर रहे हैं जिसका अध्याय 18 है। इसका प्रश्नावली 18.5 का आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है, यह है आपका प्रश्नावली 18.5। इसमें देखो क्या दिया है। नीचे दिए गए चित्र में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है उसका क्या करना है, पूर्ति करना है। अब यहाँ देखो 5/7 है, यहाँ पे 3/2 है। इन दोनों के बीच की संख्या, ठीक है, 5/7 और 3/2, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 5/7 ये 3/2, यहाँ पे क्या है 3/2 लिखेंगे और इस पूरे का बट्टे 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या कैसा निकाला जाता है, दो परिमेय संख्या के को आपस में प्लस करके उसमें 2 का भाग दे देंगे तो क्या है, परिमेय संख्या पता चल जाता है बीच का। ठीक है, अब ये है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, ये तीसरा नंबर में देखो क्या दिया है, संख्याओं 1/3 एवं 1/2 के बीच 5 और परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 और परिमेय संख्या ज्ञात करना है दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है और 1/3 और 1/2 के बीच में, इस बीच में 5 परिमेय संख्या और ज्ञात करना है। अभी जस्ट देखें कैसे परिमेय संख्या निकाला जाता है। इस दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 2 से उसको भाग दे देंगे तो इस दोनों के बीच का परिमेय संख्या पता चल जाएगा। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं हल। क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 1/3 प्लस 1/2 और बट्टे 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो 1/3 1/2 है, मैं साइड में लिखता हूं 1/3 और 1/2 है। दोनों को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 5 का हर का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, आप लोग को एलसीएम निकालने आता होगा, नहीं आता है तो निकालना सीखना है। पहले वाला वीडियो देखना, उसमें कैसे निकालते हैं एलसीएम पता चल जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो 3 दूने 6 कितना बार में जा रहा है, 2 बार में। तो इस 2 का ऊपर वाले 1 के साथ गुणा करेंगे ऐसे। ये कितना बार में जा रहा है, 2 तिया 6, 3 बार में। इस 3 का ऊपर वाले के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3। तो ये नीचे 6 हो गया और ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 6। तो हो गया कितना हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा। ये 5/6/2। ठीक है, तो 2/1 लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब यहां पर देखो 5/6 है ये और बट्टे है ये। अब इसको मैं गुणा के रूप में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो 5 1 कम 5 और 6 दूने 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये पहला परिमेय संख्या हुआ। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना थे, पहला परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, ये पहला परिमेय संख्या हुआ। अब चलो दूसरा परिमेय संख्या निकालते हैं। ये आपका पहला परिमेय संख्या है, पहला परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा परिमेय संख्या के लिए कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे
1/3 किसी एक को ले लेंगे ना, 1/3 और 5/12 के बीच परमेय संख्या निकाल देंगे। यहां पे मैं लिखता हूं दूसरा परमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए, ठीक है। 1/3 और अभी कितना निकाले हैं 5/12, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे देंगे ऐसे। अब देखो 3 और 12 का एलसीएम कितना होगा, चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। 3 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। कैसे में 12 होगा, देखो ये 3 हुआ ये 12 हुआ, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 4 4 एक कम 4। अब कितना आया ये 3 और 4 आया, 3 गुणा 4 तो 4 तिया कितना होता है 12 होता है, तो एलसीएम कितना आया 12। तब यहां पर देखो मैं यहां लिखता हूं ना 1/3 प्लस 5/12 है, एलसीएम कितना आया 12 आया। 3 चौके 12, 4 बार जा रहा है, इस 4 ऊपर वाले के साथ क्या करेगा गुणा करेगा ऐसे। 12 एक कम 12 एक बार हो रहा है, इस एक ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा, ठीक है। अब 4 एकम में 4 हुआ, 5 एकम 5/12, 5 4 9/12। अब देखो ये कितना हो गया 9/12 हुआ, कितना हुआ 9/12, ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12 मतलब 3/4 हो जाएगा। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/4, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 3/4, नीचे 2 है 2/1 लिख सकते हैं। अब बट्टे को गुणा के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, एक ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3 एक कम 3 और 4 दूने 8। ये आपका दूसरा परमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो दूसरा परमेय संख्या कितना आ गया 3/8 आ गया, पहले परमेय संख्या कितना आया था 5/12 आया था। इन दोनों को भी जोड़ के हम लोग निकाल सकते हैं तीसरा परमेय संख्या के लिए, ठीक है। अभी कितना आया 3/8, इससे पहले कितना आया था 5/12, तो यहां पर मैं लिखूंगा 3/8 प्लस कर दिया 5/12, दोनों को जोड़ देते हैं और ये बट्टे कर देंगे 2, ठीक है। अब यहां पर देखो सेम पहले से 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा 8 और 12 का एलसीएम, ठीक है, कितना होगा बताओ 8 और 12 का एलसीएम। ये 8 हुआ ये 12, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 एक कम 2 और 3 एक कम 3, तो कितना 2 दूने 4, 2 ने 8, 16 8 24, कितना आया 24, ठीक है। 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 24 होगा, तो यहाँ पे ये 24 हुआ, एक मिनट, ये हो गया 24, यहीं पे लिखता हूं, ठीक है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 3/8 है और 5/12 है, कितना आ गया ये 24 आ गया। 8 16 8 तिया 24, 3 बार जा रहा है, इस 3 का ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 12 दूने 24, इस 2 को ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो 5 दूने 10, तो 19/24 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पर होगा ये 19/24, 19/24 का बट्टा 2/1 लिख सकते हैं। अब इसको गुणा के तौर पे लिखेंगे तो क्या होगा 19/24 गुणा 1/2, तो 19 का 19 या कम 19 और 24 दूने कितना होगा 48, ये ठीक है।
ये आपका तीसरा परमेय संख्या हो गया। ठीक, इसी तरह आप लोगों का चौथा परमेय संख्या, पांचवा परमेय संख्या निकालना है। यहाँ पे रुक, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, 19/48 तीसरा परमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये 3/8 है, किसी के साथ किसी को भी हम लोग प्लस करके उसमें 2 का भाग देके परमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 3/8 आया है, इसको चलो ये 5 इसके साथ 1/2 के साथ, इसके 1/2 के साथ कर सकते हैं। 3/8 को 1/2 के साथ प्लस करके 2 का ऐसे भाग करके चौथा परमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इस तरह भाग देकर हम लोग अनगिनत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, 8 और 2 का एलसीएम 8 आएगा, 8 एक कम 8 तो 3 एक कम 3 होगा, और 2 चौके 8 तो 4 बार जा रहे, इस 4 ऊपर वाले के साथ गुणा करें तो 4 एक कम 4 होगा, बट्टे ये 2, 4 5 है 7 बट्टे ये 8 बट्टे 2 बट्टे 1 लिख सकते हैं, और 7/8 गुणा के रूप में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 7/8 2 16, ये आपका चौथा परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको अनगिनत परमेय संख्या निकाल सकते हैं, दोनों को प्लस कर करके। ठीक है, इसमें जो बुक में दिया है वही आंसर आएगा, ये कंफर्म नहीं है ना। बस ये क्या करना है, एक परमेय 2 परमेय संख्या को पकड़े और उसको 2 से भाग दे दिए, उसके बाद जो परमेय संख्या आया और उसमें से एक फिर परमेय संख्या जो नया है उसको पकड़ लिए, और इससे पहले जो भी परमेय संख्या था उसको एक पकड़ लिए, दोनों फिर प्लस कर दिए, 2 का भाग कर दिए, फिर परमेय संख्या आ जाएगा। ऐसे कर करके आप लोग बहुत सारा परमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी वैसी है, सेम परमेय संख्या निकालना है। संख्या 1/3 और -2/7 के मध्य 4 परमेय संख्या निकालना है। सेम वैसी करना है, 1/3 यहाँ पे प्लस 2/7, क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, ऐसे करके परमेय संख्या निकालना है। ये हो जाएगा 1/3, ये माइनस है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2/7 पूरे का बट्टे 2। अब 3 और 7 के एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा 21 होगा। अब 3 7 21, तो 7 एक कम 7 ऊपर वाले के साथ तो क्या करता है गुणा करता है, माइनस है माइनस चिन्ह, 7 14 7 21, 3 बार में जा रहे थे, इस 3 ऊपर वाले 2 के साथ गुणा करेगा तो 3 2 ये 6 हो जाएगा बट्टे 2। अब यहाँ पर देखो 7 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/21, 2 नीचे आ जाएगा गुणा के तौर पे ऐसे, तो 1/42 तो पहले परमेय संख्या है। अब 1/42 और 1/3 को ऐसे करके प्लस करके 2 से भाग करके फिर से परमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को परमेय संख्या निकालना है, 2 को भाग करते जाना है, 2 को आपस में प्लस कर करके 2 से भाग करते जाना है। ये भी सेम वैसी है, परमेय संख्या निकालना है, मध्य 6 परमेय संख्या निकालना है। सत्य असत्य देखो, संख्या 1/10 संख्याएं -1/2 और 3/5 के मध्य में स्थित है। हाँ, मध्य में स्थित हो गई, ये माइनस है इधर, ये है। संख्या 4/5 एवं 6/5 के मध्य कोई परमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत है। परमेय संख्या होगा, दोनों प्लस करके 2 से भाग दे देंगे तो परमेय संख्या मिल जाएगा। संख्या 3 एवं 7 के मध्य कोई 3 परमेय संख्याएं होगी। संख्याएं 3 एवं 7 के मध्य केवल 3 परमेय संख्या, केवल लिखा है, ठीक है, इसीलिए गलत है। 3 से ज्यादा परमेय संख्या होगी, अनगिनत परमेय संख्या मिलता है यहाँ पे। ठीक है,
कुछ और सवाल बनाइए जिसमें परमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं ढूंढनी हो। यह सवाल साथियों को करने दीजिए। मतलब इसमें देखो, ये परीक्षा में आता है, परमेय संख्या निकालना है। दो परमेय संख्या दे देगा, उस दोनों के बीच में परमेय संख्या निकालना है। 2, 4, 6 इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, निकालने के कुछ नहीं करना है। जैसे दो संख्या दिया है, जैसे 2/3 दिया है और 4/7 दिया है। ठीक, इन दोनों के बीच में परमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले तो प्लस करेंगे, तो प्लस हो गया, और इस दोनों को 2 से भाग करेंगे। इससे जो भी लिख लेगा, मान लो 1 से लिख ला, ठीक है, ये पहले परमेय संख्या है। फिर इस जो भी 1 से निकल गया, मान लो जो भी निकला, उसको फिर इसको पकड़ेंगे 2/3 और इस 1 को प्लस करके फिर से 2 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इससे मान लो y निकल गया, ये क्या है, आपका दूसरा परमेय संख्या है y। फिर इससे पकड़ लेते हैं 4/7 में y को ऐसे प्लस करके फिर 2 से भाग दे देंगे। इससे मान लो एक फिर परमेय संख्या निकल जाएगा, ये z है। ठीक है, फिर इस z को y के साथ प्लस करके निकाल सकते हैं, z को x के साथ प्लस करके 2 से भाग करके निकाल सकते हैं, या फिर ये z को 2/3 के साथ करके निकाल सकते हैं। आपको जिसके साथ इच्छा है उसके साथ दोनों को प्लस करके 2 से भाग करके निकाल सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा असंख्य परमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपको प्रश्नावली ये 18.5 समाप्त होता है। ठीक है, और यह अध्याय 18 भी समाप्त होता है। कल हम लोग देखेंगे अध्याय 19 क्षेत्रमिति 2। ठीक है, थैंक यू।